कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चले मारोत्तम विषय ले लेते हैं दिसंबर महीना। प्यारे प्यारे हमारे कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए कैसा रहेगा उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले गोचर की व्यवस्था समझ लेते हैं सभी ग्रहों के निमित्त। 15 दिसंबर से सूर्यदेव आ जाएंगे धनु राशि पर। मंगलदेव अभी कर्क राशि में नीच प्रभावी ही बने रहेंगे और 7 दिसंबर से 80 दिनों के लिए वक्री भी हो जाएंगे मंगल बाबा। बुधदेव अभी वृश्चिक राशि में ही गोचर करेंगे पूरे महीने। 12 तारीख को और 16 तारीख को गुड न्यूज़ है, अस्त प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे 12 दिसंबर को, और 16 दिसंबर को वक्री चाल से मुक्त हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे बुध बाबा। अभी वक्री ही चलेंगे बृहस्पति देव। 4 फरवरी 2025 को ये मार्गी होंगे, तब ये भर भर के फल देंगे जो वक्री काल में आपने जो मेहनत करी है। समृद्धि काल होगा वह आपका। शुक्रदेव का मुंह बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले 2 दिन रहेंगे धनु राशि में, 1 तारीख को और 2 तारीख को दिसंबर में। 2 दिसंबर से 28 तारीख तक ये रहेंगे मकर राशि पे। मंगल बाबा के सम्मुख आ जाएंगे। शुक्र और मंगल एक दूसरे को देख रहे होंगे। 28 दिसंबर से ये कुंभ राशि पे गोचर करेंगे, जहाँ पर शनि बाबा इनका इंतजार करेंगे। शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन अथा धन कारक होता है, धनदायक होता है, लेकिन दिमागी कसरत करने के आधार पर। बैठे बैठाए नहीं मिलता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है और उसके बाद जाके क्लिक होता है योग, फिर भर भर के धन आता है। समझाऊंगा कैसे और क्या सावधानी रखनी है। कुंभ राशि में बने रहेंगे शनि बाबा और 29 मार्च 2025 को यह जाएंगे मीन राशि पर। तो अंतिम जो चरण है वह लागू हो जाएगा आपके ऊपर। राहु बाबा मीन राशि में बने रहेंगे। केतु बाबा जो है अभी कन्या राशि में ही बने रहेंगे। फिर 18 मई 2025 को ये राशि में ये पीछे पीछे आएंगे, यानी आगे जाएंगे। चलिए सूर्यदेव से शुरुआत करते हैं। सूर्यदेव 10 सेक्शन में बैठे हुए हैं, अभी भी बेनिफिट देंगे, आने वाले समय में बेनिफिट देंगे। ये पूरा महीना सूर्यदेव के संदर्भ में बहुत अच्छा है। आपके लाभ स्थान को भी ध्यान में रखते हुए, कर्म क्षेत्र को भी ध्यान में रखते हुए, थोड़ी सी बात का ध्यान रखनी है कि उठा पटक थोड़ी सी काम भी चलता रहेगा कर्म क्षेत्र का, और थोड़े से एक्स्ट्रा खर्चे जिनकी ज़रूरत नहीं है वह भी थोड़े चलते रहेंगे, लेकिन धन आता रहेगा। सर्वलाभ स्थान पर जैसे ही धनु राशि में पहुँचेंगे इस सेक्शन को थोड़ा सा ना बर्न भी करते हैं, लेकिन ये सेक्शन ऐसा है चाहकर भी कोई भी ग्रह यहाँ पर फल उल्टा नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई ग्रह अगर स्वयं से भी करना चाह रहा है तो उल्टा नहीं कर पाएगा। ये ग्रह की डेप्थ बहुत ज़्यादा है, लाभ, क्योंकि सभी का संबंध इस सेक्शन से पड़ता ही पड़ता है। सभी को अपने उत्तम रिजल्ट देने के लिए इस सेक्शन के साथ सीधाई करनी पड़ती है, ये समझ जाइएगा। तो 11वें सेक्शन पे जैसे सूर्य पहुंचेंगे बहुत अधिक बेनिफिट आपकी संतान पक्ष को भी देंगे, संतान पक्ष से आपको भी दिलवाएंगे, संतान के भाग्य के द्वारा आपको भी लाभ दिलवाएंगे। आपकी जो पूर्व में करी गई एजुकेशन है, डिग्री के आधार पर या जीवन क्षेत्र के आधार पर जो आपका जीवन का अनुभव है उसके आधार पर भी लाभ आपको दिलवाएंगे। पुराने रिलेशंस हैं उनसे भी आपको लाभ दिलवाएंगे, बशर्ते आपका राहु मजबूत हो, यानी कि आपका सोशल नेटवर्क आपने स्वयं में मजबूत करा हो। चलिए मंगल पे बात कर लेते हैं। देखिए मंगल नीच चल रहे हैं, अभी नीच चलेंगे और वक्री भी हो गए। एक ना सूत्र समझ लीजिए और हमेशा याद रखिएगा, अगर लगन कुंडली में भी स्थिति बनी हुई है या किसी अपने घर में किसी जातक के आचरण में अगर ये चीज़ देखते हो समझ जाइएगा ये ग्रह खराब है। मंगल और बुध अगर वक्री हो जाए या किसी भी प्रकार से आपस में संबंध रख ले, बशर्ते बुध देव की प्रकृति को ध्यान में रखिएगा कि बुध और चंद्रमा 2 एक ऐसे ग्रह हैं जहाँ बैठते हैं उसके गुणों को अपनाने की ताकत रखते हैं, बुद्धि और मन। इस बात को ध्यान रखिएगा, तभी कनेक्शन करिएगा। ये सूत्र आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसे जातक को बुध और मंगल से जो प्रभावित जो जातक है वक्री हो जाए, आपस में कनेक्शन हो जाए, अगर एक जगह बिठा देते हो, ना वो सैर करने जाता है, ना पैदल घूमने जाता है, ना दौड़ लगाता है, ना किसी प्रकार से जिम से जुड़ा हुआ है, कोई शारीरिक परिश्रम नहीं करता है, घर में घुस के बैठा रहता है, काम में लगा रहता है, सूर्यदेव का दर्शन ही नहीं होता, पसीना तो बहुत दूर बहने की बात है, यहाँ पर नेगेटिव राहु उत्पन्न हो जाएंगे। वो अच्छे भले आदमी का दिमाग जो है खराब करना शुरू कर देते हैं। नेगेटिव राहु यानी कि कृत्रिम राहु आ जाएंगे, जो कि
आपकी जो कुंडली में जो राहु बैठे हुए उससे अलग होंगे। और राहु की प्रॉपर्टी, जब राहु आ जाएंगे सम्मुख केतु आएंगे ही आएंगे। व्यर्थ में राहु आके मंगल देव का फल खाने लग जाएंगे और मंगल देव का पावर आदि है। इसका क्या उपाय है? इसका उपाय है अपने शरीर को पूर्ण आदर करो, सम्मान करो, प्रेम करो और पसीना बहाओ। बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी है, वह रिलीज हो जाती है। फिर देखिएगा यह जो नकारात्मक जो प्रभाव है वक्री काल का, या बुध में अगर किसी प्रकार से मंगल का जुड़ाव हो रहा है, ये वक्री काल है, उससे अच्छे भले जो बेनिफिट सेक्शन है वो जो प्रभावित होते हैं वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा। फिर किसी प्रकार से कैसे भी टेढ़ा गोचर क्यों ना आ जाए, टेढ़ी कुंडली क्यों ना बैठी हो, जो मैंने सूत्र समझाया है इसकी पालना करोगे, उपाय करोगे, शरीर भी चंगा रहेगा, बुद्धि भी चंगी रहेगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे। यही चीज़ मैं बुद्धदेव के लिए भी कहना चाहता हूँ। वक्री काल से, अस्तकाल से बेशक मुक्त हो जाएंगे, लेकिन 8 नंबर साइन से जुड़े हुए हैं और 8 नंबर साइन जो है मंगल देव का है। तो कर्म क्षेत्र की जो टेंशन है वह टेंशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है व्यापार को लेकर, रोजगार को लेकर, उसका इलाज है वो टॉक्सिन्स जो अंदर बन गए हैं, जो मेंटली प्रभावित कर रहे हैं, उनको रिलीज करना आना चाहिए आपको। फिर आप देखिएगा बहुत अधिक सौम्यता भरी ऊर्जा आएगी और सारे दिन प्रसन्नता बनी रहेगी आपके पास। फ़ायदा उठाइए बुधादित्य योग का, कम से कम 15 दिसंबर तक तो फ़ायदा उठाइए, बहुत सारे बेनिफिट देगा ये। और सम्मुख गुरुदेव की दृष्टि भी आ जाएगी और बुध बहुत अच्छा खुल के परफॉर्म करेंगे, क्योंकि सारे नेगेटिविटी आप रिलीज़ कर दोगे रोज़ाना। बहुत ज़रूरी होती है एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए। ये ग्रह के सारे पॉइंट्स हमारे शरीर में है, सारे के सारे स्पाइन में हैं। जितने जो चक्र है ना, सप्तम जो चक्र है, सारे के सारे एक दृष्टि में, एक आयाम में जाकर, एक डायमेंशन में जाकर सब के सब प्लैनेट्स के पॉइंट्स बन जाते हैं। उन्हीं की रीडिंग ही स्कैनिंग है, ध्यान रखिएगा। गुरु यहाँ पर बैठे हैं, वक्री होकर बैठे हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति देव। टीचर बैठा हुआ है, स्कूल में बैठा हुआ है, शुक्रदेव के साइन में बैठा हुआ है, तो अनुकूल जगह है, लेकिन स्कूल अपना नहीं है, साइन अपना नहीं है। और ये समझिएगा 2 सेल्स वाले अगर एक साथ आ जाएं या 2 अध्यापक एक साथ आ जाएं और टकराव ना हो थोड़ा सा संभव नहीं है। महादेव की कृपा ही है, उनके दरबार में सब एक साथ प्रेम से बैठते हैं, अदरवाइज तो कुछ ना कुछ गुण तो टकराते ही हैं। तो बृहस्पति देव जब तक वक्री हैं तो आपको ये प्रार्थना कर रहे हैं, उंगली टेढ़ी करो और किसी भी रूप में आपको अपना कार्य निकलवाना आना चाहिए। कर्म क्षेत्र की उपलब्धता जो है, उपयोगिता है, वह बनाकर रखनी आनी चाहिए। बस ये छोटी सी प्रार्थना कर रहे हैं। आपको अगर हर अवस्था में मीठी वाणी का प्रयोग करते हुए अपना सारा कार्य निकलवाना आता है तो बृहस्पति भर भर के कृपा दे रहे हैं आपको, लेकिन उसका फल मिलेगा जब वह मार्गी हो जाएंगे फरवरी में जाकर। फल तब देंगे, कृपा दे रहे हैं, इस बात की गारंटी है। ध्यान रखिएगा आपके व्यवहार के तौर पर। शुक्र बाबा का मूव बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9, 10 और 11 2 दिनों तक बेनिफिट सेक्शन में धनु राशि में 2 से 28 ऊपर पहुंच जाएंगे, 12 सेक्शन में पहुंच जाएंगे, सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे और फिर आ जाएंगे लगन में। शुक्रदेव का संबंध जब यहाँ पर होगा, आपकी जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है, बशर्ते उनकी लगन कुंडली थोड़ी सी वीक हो रखी हो और दशा थोड़ी सी अगेंस्ट में चल रही है, मतलब जो ग्रहों का जो आपसी तत्व है वह टकरा रहा हो। अदरवाइज पैसा बहुत मिलेगा आपको, एक प्रकार से आपकी उत्तम जो मेहनत का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और शुक्र और शनि का जो कॉम्बिनेशन है जो 28 दिसंबर को होगा, यह भर भर के आपको पैसा देगा। बहुत सारे बदलाव अपने व्यापार क्षेत्र में करोगे, बहुत सारी चीज़ें जो कमाई के तरीके हैं वह तरीक़ों में बहुत सारे बदलाव करोगे। और इस बात को बहुत अच्छे समझ जाइएगा कि शुक्र और शनि केवल दिमागी कसरत के आधार पर पैसा देते हैं, यानी कि योग बना हुआ है, मेहनत करो और उसको सार्थक बना लो। ऐसा नहीं है कि योग है तो जहाँ से जो पैसा आना वो बहुत सरलता से आ जाएगा, थोड़ी दिमागी परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि साथ में शनि बाबा बैठे हुए हैं। शनि लगन में ही बैठे रहेंगे। स्कैनिंग विद्या में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, क्योंकि एक भाव है, पावर लगभग आधी ही यूज़ करते हैं, करने को पूरी भी प्रॉपर भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से अगर आपने किसी की देनदारी करनी है, यानी आपने किसी का पैसा देना है, किसी भी प्रकार से उस पैसे को टालिएगा मत, बात को मत टालिएगा, जो चीज़ है उसको क्लियर करके चलिएगा। शनि बाबा का आशीर्वाद बना रहेगा, ये प्रार्थना रहेगी। राहु और केतु पे बात कर लेते हैं। एक बात याद रख लीजिए, केतु का सूत्र है 1, 2, 5, 8 और 11। इन भावों में अगर केतु आ जाएंगे आपको किसी से खतरा नहीं है, आपको अपना आदमी ही मारेगा।
और वो कब मारेगा? जब आप अपने मुख से स्वयं जाकर अपनी उपलब्धियां, अपनी भविष्य की प्लानिंग बताओगे, अपने घर के राज सारे जाके बताओगे कि वो तो हमारे अपने हैं और वो तैयार है आपके लिए गड्ढा तैयार करके खड़े हुए हैं कि आओ बैठो, मिट्टी डाल देंगे तुम्हारे साथ, दबा देंगे तुम्हारे को, कर लो अपना पृथ्वी तत्व इंक्रीज। प्रार्थना रहेगी, गलती मत करिएगा। चीज़ें अभी होती हैं, फिर आने वाले समय में बड़ा आपको कष्ट देंगी। अब राहु देव के संदर्भ में सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिएगा, ये युग ऐसा चल रहा है, ऐप्स के माध्यम से सम्मुख व्यक्ति ने आपको बता दिया कि ऐसे करना होता है, ये हरे वाला बटन दबाओ, ये लाल वाला बटन दबाओ और इतने पैसे बन जाते हैं और फिर ऐसे ऐसे पैसे इन्वेस्ट करो। इतना सरल अगर होता तो सभी कुछ ना सार्थक हो जाता, फिर कलयुग अपना प्रभाव ही नहीं दिखा पाएगा। तो व्यर्थ में अपनी लगन कुंडली की जांच कराए बगैर, और सबसे बड़ी चीज़ कि जहाँ पर जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं पे लगा रहे हो, उसका ज्ञान है कि नहीं है। दूसरे ने कह दिया, उसकी सार्थकता के आधार पर आपने विषय को सार्थक मानते हुए अपना पैसा लगा दिया, वहाँ से दिक्कत देखने को मिलेगी। इसलिए मैंने केतु बाबा के बारे में पहले प्रार्थना कर दी, कोई बाहर का नहीं मारेगा, अपना ही आदमी डुबोएगा आपको। कब डुबोएगा? जब जा जाके राज बताने लग जाओगे। ये सावधानी बना के रखिएगा, यह नहीं, क्योंकि ये आ जाएंगे आने वाले समय पर लगन में, सप्तम भाव में आ जाएंगे केतु, तो फिर कष्ट देंगे, दिमागी कष्ट देंगे, व्यर्थ में पैसों की दिक्कत होगी। तो उस समय नहीं होगी, पूर्व के कर्मों के आधार पे होगी। तो अभी अगर थोड़ी सी संभल के चलने लग जाओगे, ठीक प्रकार से मेहनत करोगे, ये शुक्र और शनि के कॉम्बिनेशन से पैसा निकालने की कोशिश कीजिए, राहु के कॉम्बिनेशन से पैसा निकालने की कोशिश मत करिए, क्योंकि एक तरफा मामला है जो हमेशा बेनिफिट देता रहेगा, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। तो ये प्रार्थना समझिएगा। मैं प्रार्थना ही करता हूँ हर बारी, और ये स्कैनिंग विद्या, ये साधना मार्ग से बाहर निकली हुई है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुल के युक्तियाँ समझाने का प्रयास करता हूँ, सूत्र समझाने का प्रयास करता हूँ। उससे किसी को कुछ भी कुंडली में अगर क्लियर नहीं है तो वह बहुत सरलता से समझ भी जाएगा। जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वह बड़े बूढ़ों की बातें ही हैं, मैं उससे बाहर नहीं जाता हूँ, क्योंकि उससे बाहर कुछ नहीं है। बाकी तो खेल तमाशा है, जितना अटकते जाओगे, कर्म को प्रधानता नहीं रखोगे, ये सारी चीज़ें परेशान करेंगी। उत्तम वाणी का, उत्तम बुद्धि का ज्ञान नहीं रखोगे, वे सब चीज़ें परेशान करेंगी। फिर कलयुग का प्रभाव आपके ऊपर है, आपके अंदर कौन सा युग विद्यमान है उसका रिजल्ट ही आपको देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं